नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल दीप नैन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इसमें हम आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं, तो लीजिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए मीर कासिम, बी सदाकत अली खां, सी अली वर्दी खां और डी शुजाउद्दौला। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा मीर कासिम। मीर कासिम मीर कासिम बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। इस युद्ध में एक ओर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था दोस्तों। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ और इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज का वर्चस्व बंगाल पर हो गया। यूं कहें कि भारत को अपने अधीन करने की ओर चल दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी में विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फुले, डी दादू दयाल। इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिबा फुले होगा। कौन होगा दोस्तों? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। यह पुस्तक 1873 ईस्वी में लिखी गई थी। यह पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी। आगे प्रश्न है, रवीन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? रवीन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में दिया गया था। 1915 दिए गए थे और यह उपाधि रवीन्द्रनाथ टैगोर 1920 में लौटा दिए थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी में लॉर्ड एलिंगन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी में एलन बरो है। तो इसका उत्तर ए होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग के समय में पास हुआ था या यूं के लागू हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत 1857 में ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। आगे प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किस वर्ष किस सिख गुरु द्वारा शुरू की गई थी? गुरु अंगद, बी में गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन सिंह और डी में गुरु हरि राय। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आंसर ए होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिखों गुरु 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु अर्जुन सिंह गुरु 5वें गुरु थे और सिखों के 7वें गुरु हरि राय थे। और
सिख का प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे, जिसने सिख धर्म की शुरुआत किया था। और छठा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी कराची। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, लाहौर में पास हुआ था पूर्ण स्वराज का। अगले प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में है, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, बी में है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, और सी में भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। यह राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ एक उपन्यास था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए में है 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बी में है 1912 लखनऊ, सी में है 1913 दिल्ली और डी में है 1914 बम्बई। इस प्रश्न का उत्तर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। आगे प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आंसर ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर बी। आगे प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, दस अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुआ था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर राजेंद्र प्रसाद, सी होगा आंसर। राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी अंबिकाचरण मजूमदार, सी भूपेंद्र नाथ बोस और डी उपयुक्त से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, अंबिकाचरण मजूमदार। 1916 ईस्वी में यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने का प्रयास तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी एस सत्यमूर्ति। ये उसका उत्तर आंसर ए होगा, विनोबा भावे।
विनोबा भावे। और दूसरा कौन था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। आंसर ए विनोबा भावे। विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा बनाया गया? ए मुस्लिम लीग, बी क्रिश्चियन लीग, सी सिख लीग, डी हिंदू लीग। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सर एशले ईडन, बी अलेक्जेंडर जॉन आर्थर बूथ नॉट, डी लॉर्ड लिटन और डी में है लॉर्ड स्टैनले। इस प्रश्न का उत्तर लॉर्ड लिटन होगा दोस्तों। लॉर्ड लिटन लाया था मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है 15वां और अंतिम प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर इसका डी होगा, रास बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ा था, जिसमें गर्म दल और नरम दल दो भाग में बट गया था कांग्रेस। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी रास बिहारी बोस। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।